एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और टुडे इस सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स जो कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्स अभी भी बहुत सारे स्लॉट्स बाकी हैं और करंट अफेयर्स को फोकस किया जा रहा है, तो यू नेवर नो कि यहाँ से भी क्या क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फ्यू क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि जनवरी से जुलाई तक को कवर कर रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और हियर वी आर, व्हाट इज द थीम ऑफ 2017 नेशनल साइंस डे? A, fostering science temper, B, science for nation building, C, scientific issues for development of the nation, या फिर D, science and technology for specially abled person। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा क्या? D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। थीम ऑफ 2017 नेशनल साइंस डे, सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि ये कब सेलिब्रेट होता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन फेब 28। कौन से मंथ में? फेब 28 को ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के डिस्कवरी को मार्क करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं बाय इंडियन फिजिसिस्ट, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? बाय इंडियन फिजिसिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन। ओके, सीवी रमन के द्वारा ये इफेक्ट, रमन इफेक्ट जो है हम उनसे रिलेटेड ही पढ़ते हैं। 28 फेब को उनके डिस्कवरी को मार्क करने के लिए नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और 2017 का थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ल्ड फर्स्ट ब्राइल एटलस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? ए, साउथ कोरिया, बी, इंडिया, सी, यूके, या फिर डी, चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? आंसर सबसे पहले मैंने, इट्स अ प्राउड मोमेंट क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पे इंडिया है जिसने वर्ल्ड फर्स्ट ब्राइल एटलस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ये लॉन्च किया है इन लोगों के लिए। है क्या ये द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये जो है आपको लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। क्या है ये एक स्पेशल एडिशन है ऑफ एटलस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ओके, नेक्स्ट हेडलाइन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज होस्टेड G7 समिट 2017? G7 समिट 2017 कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? तो आंसर ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ए, रशिया, बी, जर्मनी, सी, इटली, या फिर डी, नीदरलैंड। तो आंसर है हमारा यहाँ पे सी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सोल्यूशन? ए, त्रिपुरा, बी, मेघालय, सी, अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी, मिजोरम। तो आंसर है क्या हमारा यहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जो कि ई कैबिनेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया है? दैट इज सी, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। Next question, who became the first Indian batsman to score double centuries in 4 consecutive test series? A, Virat Kohli, B, Suresh Raina, C, Cheteshwar Pujara, या फिर D, none of them। तो आंसर यहाँ है हमारा A, विराट कोहली is the correct answer। Next question, India's first national women parliament was organized in? इंडिया का पहला नेशनल वुमेन पार्लियामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ए, आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटका, सी, केरला, या फिर डी, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंध्र प्रदेश। इसका आपको थीम भी याद कर लेना है बिकॉज एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है। तो इसका थीम हो जाएगा एम्पावरिंग। याद रखिएगा आप लोग, इसका थीम, कोई भी चीज़ पढ़िए उसका थीम भी ज़रूर पढ़ लेना। एम्पावरिंग वुमेन, इसका थीम है एम्पावरिंग वुमेन, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। ओके, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, क्लियर? यह इसका थीम था जो कि आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट हैज सेट एम्बिशियस टारगेट्स टू रिप्लेस 77 करोड़ incandescent बल्ब अक्रॉस द कंट्री विद एलईडी बाय 2019? incandescent बल्ब को मतलब हटाने के लिए एलईडी आएगा बाय 2019। कौन से गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा ये चीज़ है जो रिप्लेस किया जा रहा है? ए, उदय, बी, उज्जवल, सी, उजाला, या फिर डी, उड़ान। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका यहाँ पे? सी, उजाला। बट आप लोग उजाला और उज्जवल में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों गवर्नमेंट का एक अलग अलग स्कीम है। उज्जवल स्कीम की हम बात करें तो ये 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश बलिया में लॉन्च किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या था इस स्कीम के अंदर? इस स्कीम के अंदर बात की गई थी एलपीजी कनेक्शन की, जो कि प्रोवाइड किया जाएगा ऑलमोस्ट 50 मिलियन बिलो पॉवर्टी पीपल को कवर किया जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिम्बेक्स इज अ नावल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड ए, इटली, बी, मलेशिया, सी, सिंगापुर, या फिर डी, न्यूजीलैंड। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे सी, सिंगापुर। Okay, next question. Which country became the 29th member of the North Atlantic Organization Treaty
कौन से कंट्री 29th मेंबर बनी है नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी का? ए मोंटेनेग्रो, बी नेदरलैंड, सी पोर्टुगल या फिर डी पोर्टुगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए मोंटेग्रो। ओके, मोंटेग्रो इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे 29th मेंबर ये बने। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक जीके। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखूंगी ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए पॉइंट। सबसे पहला यहाँ पे आपको याद रखना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल में। ओके, याद रखिएगा, ब्रुसेल बेल्जियम, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ से आप पॉइंट याद रख सकते हो, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1946 में। ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ के? जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं फिलहाल। ओके, स्टोलनबर्ग आपको याद रखना है, जेम्स स्टोलनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल आउट हियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप क्या है ये, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। क्या है ये? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। ओके, क्लियर एवरीवन। 4 फैक्चुअल पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम आंसर देख लेते हैं, मोंटेग्रो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपसे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अनुयात्रा कैंपेन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। अनुयात्रा कैंपेन जो ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? ए ओडिशा, बी केरला, सी कोलकाता या फिर डी मुंबई। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, इट्स बी केरला, जो कि अनुयात्रा कैंपेन एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था फॉर स्पेशल पर्सन, स्पेशल नीडी पर्सन। ओके, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वेयर वॉज द ट्रेड इवेंट, वेयर वॉज द ट्रेड इवेंट टेक्सटाइल इंडिया 2017 हैड रिसेंटली बीन लॉन्च्ड? ए गांधीनगर, बी मुंबई, सी न्यू दिल्ली या फिर डी वाराणसी। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ? आंसर ए गांधीनगर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑपरेशन दुर्गा हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ऑपरेशन दुर्गा कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी कोलकाता या फिर डी मुंबई। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ, आंसर बी हरियाणा है। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन दुर्गा? ऑपरेशन दुर्गा वुमेन के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनमें हम देखेंगे 24 फ्लाइंग स्क्वाड, 24 फ्लाइंग स्क्वाड को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया है। ओके, वो लोग क्या करेंगे? कॉलेजेस और हॉस्टल्स और पर्टिकुलर पब्लिक प्लेसेस पे वो विजिट करेंगे और इस तरीके के क्राइम करने वाले लोगों को वो मतलब देखेंगे या फिर जो भी है उस पर इंक्वायरी होगी। ओके, तो ऑपरेशन दुर्गा इज ऑपरेशन जो कि वुमेन के सिक्योरिटी और सेफ्टी से डील करता है। हमारे सामने है, इंडियाज फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी कोची या फिर डी पुणे। आंसर है हमारा यहाँ पे डी पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी टू होस्ट द 150th edition of the Indian Science Congress ISC 2018? ए चेन्नई, बी मैसूर, सी हैदराबाद या फिर डी कोलकाता। हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या मैसूर, इनमें से क्या होगा ऑप्शन? विच सिटी टू होस्ट द 105th edition ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। तो आंसर है हमारा यहाँ पे सी हैदराबाद। ओके, याद रखिएगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ये जो एडिशन है, आई मीन साइंस सिटी इंडियन साइंस कांग्रेस जो एडिशन है 115, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसका थीम क्या है? आप इस थीम को भी लिख लीजिए, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीचिंग द अंडरस्टैंडिंग। याद रखिए, रीचिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीचिंग द अनरीच्ड, सॉरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इट्स अनरीच्ड। ओके, शायद यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रही हूँ आपके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड। ओके, आई गेस सबको अब क्लियर होगा ये इसका थीम क्या है। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF? ए शर्मिष्ठा दास, बी कल्पना पांडे, सी रीना सिंह या फिर डी तनुश्री पारिक। तो आंसर हमारा यहाँ है डी तनुश्री पारिक, जो कि 2014 में इन्होंने UPSC के थ्रू इनको ये अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई-नगरपालिका ऐप टू प्रोवाइड म्युनिसिपल सर्विसेज ऑनलाइन? ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी महाराष्ट्र। तो आंसर है हमारा यहाँ पे बी मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द ऑथर ऑफ द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा? ए नीलिमा दलाइमा आधार, सी आनंद नीलकतन या फिर सी अब्दुल कावी दिसनवी या फिर डी अभिजीत बहादुरी।
तो आंसर है हमारा यहाँ पे ए, नीलिमा दालमिया आधार, ओके, इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वॉज द इंडियन समुराई बुक रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? ए जी डी बख्शी, बी अर्नब चंद्रिका, सी अमित शंकर या फिर डी अमृत लाल नगर। तो आंसर है हमारा यहाँ पे ए जी डी बख्शी के द्वारा वॉज द इंडियन समुराई बुक लिखी गई है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए, एंड येस डू शेयर द वीडियोस ताकि ये वीडियो औरों तक पहुंच पाए। एंड येस ऑल द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। फॉर द टाइम बिंग खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।